वो यहाँ से लगा तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था बताओ, बोलो। मैम वो क्वेश्चंस लेते फिर कि हाउ मच टी एट 4 kg should be added to 15 kg। यही होमवर्क में था। यही होमवर्क में था, ठीक है। Yes, ma'am. ओके मैं तो कोई होमवर्क मॉर्निंग में क्वेश्चन हुआ था। तो किसी का 21 kg 21 kg। ओके फिर से लेते और आंसर बताओ, ठीक है, चलेगा? यस मैम। ठीक है चलो। आंसर बताना है, ठीक है। हाँ सॉल्व करके पीछे मत देखो, जिनका हुआ है वो लोग पीछे नहीं देखेंगे। पीछे मतलब बुक के पीछे मत देखो। अच्छा देखते सवाल में At rupees 4 kg should be added to 15 kg of tea at rupees 10 per kg so that
the mixture be worth rupees 6.50 per kg. मैम 14 kg आएगा आंसर। नहीं 40 नहीं है, 21 सॉल्व किया या बताया देख के? 8 kg आएगा मैम। सॉल्व किया, 8 केजी भी नहीं है। 21 है, 21 तो है आंसर। 21 आया। आया? हाँ कैसे आया? पीछे देख के? मैम आंसर 21 है। आंसर ठीक है। हाँ, है। नहीं नहीं मैम अपने चैप्टर्स का मतलब वो बोला था वेटेज भेजने वाले हो नहीं आया। नहीं आया अभी तक? नहीं आ गया मैम, आ गया आ गया आ गया मैम। ना? कहाँ पे नहीं आया? नहीं आया? मैम नहीं आया, दादर में तो नहीं आया। दादर में नहीं आया, अच्छा। और कहाँ पे नहीं आया? घाटकोपर में मुझे लग रहा आया है, थाना में भी आया है, डोंबिवली में भी भेजा है ना? क्या डोंबिवली में आया ना? मीरा रोड क्या आया है? क्या आया है? बताओ क्या आया है? क्या आया है? कौन आया है? हिंदी में वो चैप्टर्स का बोलते वेटेज और चैप्टर का नाम। ओके। ठीक है, फिर से भेज देंगे, फिर से बताती हूँ मैं। चलो स्टार्ट करें क्या? ठीक है चलो। हाउ मच टी, हाउ मच का क्या मतलब होगा? यहाँ पे प्राइस तो नहीं होगा, क्वांटिटी होगा। ठीक है, क्वांटिटी पूछा है जहां पे ₹4 kg में किसके बारे में बोला? टी के बारे में। मतलब ₹4 kg में मतलब पर केजी, 1 kg का प्राइस कितना है? 4 है। ठीक है, तो उसका क्वांटिटी पूछा है हमें कि कितना क्वांटिटी लिया है। क्वांटिटी पूछा है कि कितना क्वांटिटी लिया है, किसके साथ? एडेड टू, मतलब यही जो क्वांटिटी है जहां पे ₹4 kg प्राइस है, और दूसरा क्वांटिटी कितना है? 15 kg। यहाँ पे एक क्वांटिटी दिया है कि एक क्वांटिटी है 15 kg का, वो उसका प्राइस कितना है? ₹10 पर केजी, मतलब ₹10 पर केजी प्राइस है। तो वो मिक्स करने के बाद टोटल क्वांटिटी, टोटल प्राइस कितना होता है? ₹6.50। ये जो 6.50 वो क्या है? टोटल मिक्सचर का प्राइस है। मतलब एक 4 kg वाला राइस लिया, उसका कुछ क्वांटिटी लिया, उसके बाद 10 kg वाला राइस लिया, उसका कुछ क्वांटिटी लिया, तो वो दोनों मिक्स किया, उसके बाद वो कितने में कॉस्ट प्राइस लिया है? 6.50। ये टोटल कॉस्ट प्राइस है पर केजी का। ये भी जो है वो पर केजी का प्राइस है। टोटल कॉस्ट प्राइस है पर केजी का, मतलब 1 kg का है। ठीक है, और पूछा क्या है? इसका क्वांटिटी पूछा है। इसका क्वांटिटी हमें पता है, लेकिन इसका क्वांटिटी पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे लिख दो 4 kg। ठीक है, ₹4 पर केजी। दूसरा कितना केजी है? ₹10। तो यहाँ पे लिख दो ₹10 पर केजी। और दोनों का मिक्सचर का प्राइस कितना है? वो मिडल में ही आएगा, मिक्सचर का प्राइस ₹6.50।
अगर यहाँ पे रुपीज है, यहाँ पे भी रुपीज ही आएगा, यहाँ पे भी रुपीज ही आएगा। क्वांटिटी कहाँ पे आता है? नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ कुछ भी क्वांटिटी का जो चीज होगा ना, वो लास्ट में हमारा जो रेशियो आएगा वो ही हमारा क्वांटिटी बनेगा। ठीक है, रुपीज कहीं पे भी दिया होगा तो रुपीज हमें यहाँ पे लेना है और 3 वैल्यूज बनेगा। यहाँ पे एक क्वांटिटी है, दूसरा क्वांटिटी है, इनको मिक्स करने के बाद ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस ही है, तो ये रुपीज में ही ऊपर लिखना है। और जहाँ पे यहाँ पे जो लास्ट में रेशियो बनेगा वो क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी का रेशियो होगा, या नंबर ऑफ केजीज का रेशियो होगा, या नंबर ऑफ पर्सन्स का रेशियो आता है यहाँ पे। ठीक है, जब भी रुपीज दिया होगा तो ऊपर लिखेंगे 3 वैल्यूज, उसके बाद क्या करते, माइनस करते, 10 माइनस 6.50 कितना बचेगा यहाँ पे? 3.50 बचेगा। 6.50 माइनस 4 कितना बचेगा? 2.50। और इतना याद रखो, ये जो 4 है और ये जो 10 है, इन दोनों की मिडल का ही वैल्यू आना चाहिए यहाँ पे हमेशा। हमेशा दोनों के मिडल का ही, मतलब इससे एक वैल्यू बड़ा होना चाहिए और इसी से एक वैल्यू छोटा होना चाहिए, उतना याद रखो हमेशा। कभी भी मिक्सचर एंड एलिगेशन में यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उससे एक वैल्यू बड़ा ही होगा यहाँ पे और दूसरा वैल्यू छोटा होना ही चाहिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल कर दो इसको। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? 35 और 25 बचेगा। अभी ये देखो कि यार दोनों का दोनों और डिवाइड हो रहा है ना, जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड करना चाहिए। और इतना याद रखो, कभी भी जो रेशियो आएगा वो पॉइंट में कभी भी नहीं आएगा। पॉइंट में आ रहा तो उसको पॉइंट हटाना पड़ेगा हमें। अगर पॉइंट में आ रहा हो तो, पॉइंट में अगर आ रहा है कोई भी वैल्यू तो वो रेशियो नहीं होता है, वो वैल्यू ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 into 7 होगा 35 और 5 into 5 होगा 25। हमारा ये जो रेशियो आया वो किसका आएगा? क्वांटिटी का रेशियो आएगा। और यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ केजीज, नंबर ऑफ केजीज। लेकिन हमें क्वेश्चन में 1 का केजी दिया है कि ये जो 10 रुपीज वाला जो हमने राइस खरीदा है वो कितना क्वांटिटी उसका खरीदा है? 15 केजी खरीदा है। इसका हमें क्वेश्चन में किसका पूछा है? ये वाला, इसका पूछा है ना, 4 केजी वाला, मतलब ये वाला पूछा है हमें। ये इसका ये क्वांटिटी है ना, 7 और 5 जो आया है वो रेशियो है, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं लेकिन क्वांटिटी का ही रेशियो है। ठीक है, और ये जो दिया है 15 केजी वो 10 रुपए, मतलब ये जो 10 रुपए में खरीदा था उसका क्वांटिटी कितना खरीदा था? 15 केजी का खरीदा था, मतलब ये जो 5 है वो 15 केजी के बराबर ही होगा ना, क्योंकि 15 केजी का मतलब क्या होता है? 15 के साथ केजी आया मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी होगा। अगर उसके साथ रुपीज आ रहा है तो पर केजी का प्राइस होगा मतलब। लेकिन जब ओनली 15 केजी दिया है तो वो क्या होना चाहिए? क्वांटिटी होना चाहिए, वो नंबर ऑफ केजीज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो दिया है वो 10 रुपए के साथ 15 केजी का दिया, मतलब 5 का वैल्यू ही 15 के बराबर होगा। एक सेकंड, मैम वीडियो ऑफ हो गया। एक सेकंड। 21 मैम। 7 into 3 करेंगे यहाँ पे, पर यूनिट का वैल्यू अगर 3 है तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 into 3 दैट इज 21। तो 21 रुपीज आएगा या केजी आएगा? केजी। केजी आएगा, क्योंकि ये जो रेशियो है वो क्वांटिटी का रेशियो है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 केजी। समझा? यस मैम। हमेशा याद रखो, ये जो रेशियो आएगा वो क्वांटिटी का आएगा। नंबर ऑफ पर्सन्स हो सकता है, नंबर ऑफ केजीज हो सकता है, नंबर ऑफ लेग्स हो सकता है, नंबर ऑफ व्हील्स हो सकता है, क्वांटिटी का रेशियो आएगा।
हेलो मैम। मैम मैम आवाज नहीं आ रहा आपका, अभी भी नहीं आ रहा मैम। अभी आ रहा है? हाँ मैम अभी आ रहा है। हाँ हाँ मैम बोलो। हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन था मैम। ये इन व्हाट, ये क्वेश्चन ने मैम पिक किया था मैम। क्वेश्चन हाँ मैम किससे एक रिलेटेड बोल रहे हो, कौन सा चैप्टर? मिक्स, यही है मिक्सचर का ही है, छोटा सा हाँ क्या, क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। हाँ मैम क्वेश्चन है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विथ मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, ये है क्वेश्चन। हाँ वैसा वैसा क्वेश्चन लेंगे हम, डोंट वरी। अच्छा वैसा होगा, अभी होगा नहीं ऐसा क्वेश्चन। सबका हुआ लिख के? किसी को डाउट है इसमें? नो मैम नो। 60 and 65 वाला हुआ था क्या? इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ टी एट 60 पर केजी एंड 65 हाँ पर केजी? हो गया सबका मैम। हुआ है वो? हो गया। सब हो लोग बताओ, सबका हुआ है ना? नहीं हुआ? अच्छा ओके, बाकी सब लोग बताओ, मॉर्निंग इवनिंग सब लोग बताओ। हो गया मैम। हो गया ना? ठीक है चलो। चलो आपका बाद में बता दीजिए। इन MCD parking there are two-wheeler and rest are four-wheeler. If wheels are counted, there are total 520 wheels, but the in charge of parking told me that there are only 175 vehicles. Then the number of two-wheeler is, wheels का मतलब पता है ना? wheels का मतलब, व्हील मतलब यहाँ पे इच्छा वाला व्हील नहीं है, WI नहीं है, WH फोर व्हीलर टू व्हीलर। क्या 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 कहाँ पे? यहाँ पे if wheels are counted, there are total 520 wheels, but the in charge of parking told me that there are only 175 vehicles. और क्या पूछा है? नंबर ऑफ टू व्हीलर, जो टू व्हीलर है उनका कितना नंबर ऑफ टू व्हीलर है वो पूछा है, मतलब कितना टू व्हीलर वाला स्कूटी या गाड़ी हो।
क्या हुआ? टू व्हीलर विचार लेते हैं। टोटल व्हील्स दिया है आपको 520 व्हील्स है और टोटल व्हीकल्स दिया है कि 175 व्हीकल्स। आया किसी का आंसर? मैम ट्राई कर रही ट्राई। ओके करो। 88 नहीं है डिम्पल। क्या हुआ? आपका आवाज अटक रहा है। डिम्पल 88 नहीं आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टू व्हीलर पूछा है। बता दूं मैं या कोई ट्राई कर रहा है? बोलो। 2 minutes मैम। ओके ओके करो करो। हंड्रेड 100 भी नहीं है। नाइन्टी है मैम, 90। 90 वेरी गुड। सही है सही है, वेरी गुड सही है। और किसी का आया आंसर? मैं बता दूं। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया, इन अ एमसीडी पार्किंग, मतलब एक पार्किंग है, वहां पे क्या है, टू व्हीलर की गाड़ी है और एक फोर व्हीलर की गाड़ी है, थ्री व्हीलर नहीं है। हाँ क्या हुआ? 90 टू व्हीलर्स। 90 90 और 92 नो मैम, ओनली 90 है। ओके टू व्हीलर्स जो है वो 90 है। हाँ सही है ठीक है। एक टू व्हीलर है और दूसरे क्या है, फोर व्हीलर है। थ्री व्हीलर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टू व्हीलर आएगा और थ्री व्हीलर आएगा, सॉरी फोर व्हीलर आएगा। इफ व्हील्स आर काउंटेड, व्हील्स मतलब टोटल व्हील्स होगा ना, जहाँ पे टू व्हीलर के भी व्हील्स होंगे और फोर व्हीलर के भी व्हील्स होंगे और टोटल पहिए मतलब काउंट अगर किए जाए तो कितना है, 520 है टोटल व्हील्स। ठीक है, बट जो इंचार्ज है पार्किंग का, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे सिर्फ 175 व्हीकल्स है,
175 व्हीकल्स मतलब 175 गाड़ी है टोटल। वहां पे क्या आएगा, टू व्हीलर भी आ सकता है और फोर व्हीलर भी आएगा, दोनों का टोटल। मतलब टोटल गाड़ी कितना है, 175 है ना। अभी टोटल मुझे बताओ, यहाँ पे हम जो रेशियो निकालते हैं वो क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ कुछ भी, मतलब जो नंबर ऑफ केजीज हो गया, नंबर ऑफ पर्सन्स हो गया। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा, क्या वो नंबर ऑफ व्हील्स का आएगा, क्या नंबर ऑफ पर्सन्स का आएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स का ही आएगा ना जो रेशियो आएगा लास्ट में, यस मैम। है कि नहीं। तो रेशियो अगर यहाँ पे आ रहा है तो क्या हम ऊपर रेशियो नंबर ऑफ व्हीकल्स का ही लेंगे, क्या किसका लेंगे, यहाँ पे जो तीन वैल्यूज आता है वो किसका आएगा, व्हीकल्स का आएगा या व्हील्स का आएगा, बताओ। व्हील्स का आएगा मैम। व्हील्स का ही आएगा ना, क्योंकि लास्ट में जो आता है वो नंबर ऑफ पर्सन्स होता है। तो यहाँ पे जो भी रेशियो आएगा वो नंबर ऑफ व्हीकल्स ही आएगा ना। यहाँ पे अगर व्हीकल्स का रेशियो आया है तो ऊपर व्हीकल्स नहीं लेंगे, ऊपर क्या लेंगे, व्हील्स। यहाँ पे आएगा टू व्हीलर और यहाँ पे आएगा फोर व्हीलर, ठीक है। हाँ, अपोजिट, मतलब यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो तो ऊपर नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है तो यहाँ पे व्हीलर आएगा, टू व्हीलर फोर व्हीलर जितना भी है, ठीक है। अभी मुझे बताओ, अगर टू व्हीलर का मतलब व्हील्स कितना होगा टोटल, दो होगा ना। टू व्हीलर मतलब दो टू व्हील्स ही होता है। तो अगर 175, अगर यहाँ पे मान लो कि जो 175 व्हीकल्स टोटल तो उतना ही है 175, मान लो यहाँ पे कि जो 175 व्हीकल्स है वो पूरा का पूरा टू व्हीलर है, ऐसा मान लोगे तो यहाँ पे व्हील्स कितना आएगा टोटल, बताओ। 175 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब है कि नहीं, कितना हो जाएगा, 350 होगा ना, 350 हो जाएगा। 175 व्हीकल्स है वो हम मानते हैं पूरा का पूरा, अगर टू व्हीलर से तो क्या होगा, 2 इंटू 2 ही होगा ना, क्योंकि टू व्हीलर में सिर्फ टू व्हील्स होता है। तो 175 इंटू 2 होगा। यहाँ पे सेम फोर व्हीलर का बताओ कितना आएगा, 175 इंटू 4 होगा 700 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 700 आएगा। अगर हम यहाँ पे व्हील्स ले रहे हैं, यहाँ पे भी व्हील्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हील्स ही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हील्स, कितना व्हील्स आएगा बताओ, 520 आएगा ना, 520 ही आएगा, क्योंकि हमारा टोटल जो होता है वो यहाँ पे आता है। टोटल हो या एवरेज हो वो यहाँ पे आएगा। हमें पता गया है कि यहाँ पे 520 व्हील्स है टोटल, तो हम यहाँ पे व्हील्स ही लेंगे टोटल, ठीक है। अभी इससे इसको माइनस करेंगे, 700 माइनस 520 लेंगे, कितना आएगा बोलो, 180 आएगा, बोलो 120 आएगा ना, यहाँ पे 180 आएगा ना। 520 माइनस 350 कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अभी हम रेशियो निकालते हैं ना, अभी रेशियो कितना आएगा यहाँ पे, 18:17। 0 कैंसिल हो जाएगा, और तो डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 0 कैंसिल हो जाएगा। कितना रेशियो आएगा, 18:17। ये जो रेशियो होगा वो किसका रेशियो बनेगा, अभी व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल्स का रेशियो बनेगा। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ व्हीकल्स का रेशियो कितना आया, 18:17। इसी में रेशियो में जो 18 है वो किसका रेशियो आएगा, टू व्हीलर्स का आएगा, और जो 17 है वो किसका आएगा, फोर व्हीलर्स का आएगा। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स का रेशियो है। अभी मुझे पता टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना है, 175, लेकिन रेशियो में टोटल कितना आ रहा है हमारा, 25 आ रहा है ना। 25 रेशियो में 18 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 18 क्या है, 35, सॉरी 35।
ओके 18 प्लस 17 35 हो जाएगा। ये जो 18 है वो टू व्हीलर का नंबर ऑफ व्हीकल्स है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स है उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स 35 है तो उसी में जो 18 है वो क्या है, टू व्हीलर है, उसी में जो 17 है वो क्या है, फोर व्हीलर है। लेकिन ये क्या एक्चुअल व्हीकल्स है क्या? एक्चुअल व्हीकल तो हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना है एक्चुअल व्हीकल्स? 175 175, मतलब जो 35 होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? 170 175 के बराबर होना चाहिए, मतलब 175 डिवाइडेड बाय 35, 175 डिवाइडेड बाय 35 कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। मतलब ये जो 5 है वो पर यूनिट का ही वैल्यू आएगा ना, 5 पर यूनिट का वैल्यू मतलब एक का वैल्यू आएगा। ये जो 5 आएगा वो पर यूनिट का मतलब एक का वैल्यू आएगा। क्वेश्चन में हमें किसके बारे में पूछा था? टू व्हीलर के पास। टू व्हीलर के बारे में पूछा। टू व्हीलर का कितना है यहाँ पे? 18 है रेशियो में, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 18 इंटू 5 करेंगे, कितना हो जाएगा टोटल? 90 ये क्या होगा? 90 व्हील्स होगा या 90 व्हीकल्स होगा? व्हीकल। नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 90, ठीक है। वैसे अगर फोर व्हीलर का पूछा जाए तो क्या करेंगे? 17 इंटू 5 करेंगे। 80 मैम। हाँ बोलो। मैम ये बस ऊपर वाला आप समझा दो मैम, ये 350 और 700 वाला, बस ये वाला स्टेप यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ व्हीकल्स का रेशियो अगर यहाँ पे आएगा तो जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। क्यों? क्योंकि टू व्हीलर है यहाँ पे। 175 इंटू हो जाएगा 2, 350 आएगा। वैसे ही फोर व्हीलर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4, 700 आया। तो यहाँ पे अगर व्हील्स आ रहा है, यहाँ पे व्हील्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ व्हील्स आना चाहिए। क्वेश्चन में तो हमें दिया है कि 520 क्या है, टोटल नंबर ऑफ व्हील्स, तो यहाँ पे 520 आएगा। उसके बाद क्या किया? 700 माइनस 520 180 हो गया, और 520 माइनस 350 170। तो इसका जो रेशियो होगा वो किसका आएगा? नंबर ऑफ व्हीकल्स का आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो क्वांटिटी होगा वही हमेशा यहाँ पे आएगा। तो अगर क्वांटिटी यहाँ पे आएगा, जो बच्चा है रुपीज में हो, व्हील्स हो, तो यही यहाँ पर आएगा, ठीक है। और मैम जो ये 175 इंटू 2 हम एज्यूम करेंगे पूरा का पूरा व्हीकल टू व्हीलर है, और फिर बाद में एज्यूम करें कि पूरा एलसीएम नहीं, क्या किया? 175 डिवाइडेड बाय 35 किया ना। नहीं मैम, वो ऊपर का मैं पूछ रहा मैम, 175 इंटू 2 ये आपने अच्छा एज्यूम ये किया, वाला, हाँ। एज्यूम किया ना नहीं कि अज्यूम नहीं किया मैंने, अज्यूम नहीं किया मैंने, क्या हाँ मतलब ये अज्यूम किया मैंने कि ये जो 175 व्हीकल्स है पूरा का पूरा टू व्हीलर है। अच्छा 175 व्हीकल्स है वो पूरा का पूरा फोर व्हीलर है। तो अगर ये टोटल टू व्हीलर है तो इसका व्हील्स कितना होगा? 175 इंटू 2 ही होगा ना। टू व्हीलर में 2 व्हील्स होता है, तो टोटल व्हील्स कितना हो जाएगा? 350। वैसे 175 इंटू 4 किया तो 700 आया। ये क्या हो जाएगा? टोटल व्हील्स, फोर व्हीलर का टोटल व्हील्स हो जाएगा 700। टोटल को अज्यूम करना है, यहाँ पे टोटल जो व्हीकल्स है उसी को ही मल्टीप्लाई करना है व्हील्स के लिए, व्हील्स निकालने के लिए। यस मैम, हो गया डाउट। मैम 1 मिनट, वो सोल्यूशन कॉपी कर ले। हो गया मैम। हो गया।
हो गया मैम। There are some pigeons and chips. The number of total heads are 60 and total legs are 168, including pigeon and sheep. Find number of sheep. हेड्स मतलब क्या हो जाएगा, सिर उनका। टोटल सर कितना है, टोटल हेड्स मतलब 60 है, और टोटल लेग्स मतलब दोनों का मिला के 168 लेग्स है। जैसे अभी क्वेश्चन किया था वैसा ही करना है, सेम टू सेम। तो लेग्स को भी अज्यूम करके फिर करना। हाँ, अभी जैसे किया ना वैसा ही करना है। बस इतना याद रखो, वो जो पिजन है उनको 4 पैर होगा और शिप्स को 2 पैर होगा। हाँ, वाओ, 2 सर वाला पिजन देखा है क्या? कबूतर 2 सर वाला कबूतर देखा है किसी ने? बाप रे। अभी मैंने बोला ना, पिजन को मैम आपने कितना उल्टा पैर बता होगा, दिया क्या? 4, और शिप्स को कितना होगा, 2। हाँ, तो हेड क्यों निकालना है? जैसे अभी किया था वैसा ही सेम टू सेम करो, वैसा ही है क्वेश्चन। मैम रेशियो 13:12 आएगा ना? 13:12 नहीं, यस 13:12 तो नहीं आ रहा है। ये कुठून आलं? मैम शीप 50। क्या बोल रहे हो? मैम शीप 15 है क्या? क्या क्या? मैम नंबर ऑफ शीप 15 है। नंबर ऑफ शिप्स कितना है? 15, 15। 15 नहीं, 15 नहीं आ रहा है। मैम रेशियो 3:1 है। 3:1 आ रहा है रेशियो, पक्का? ऐसे अच्छे तो से आ रहा देखो। है। 168 168 हाँ,
160 इंटू, हाँ हाँ 175 का होता। व्हीलर होते, व्हील्स होते, टोटल व्हील्स, व्हीकल्स होते थे। नाही टोटल व्हेकल्स होते कंफ्यूज नको करा ऐकलं ते डिवाइड करून बघ ना 160 डिवाइड करून बघ आपण थोडा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करोगे। किसी का आया आंसर? 42 42 नहीं है, 42 भी नहीं है। हे कुठून आलं? 160 divided by 252 मैम शीप 42 है। 42 नहीं है। मैम 135 है क्या? 35 आ रहा है, 35 भी नहीं है। 135 135, बाप रे। मैम 29 आ रहा है। 29 भी नहीं है। कोई तो सही आंसर बताओ। कितना आ रहा है? 18 मैम। 18 नहीं, 18 भी नहीं है। हाँ नहीं, मुझे पहले बताओ, एक मिनट, मुझे पहले बताओ, आप 672 पहले शिप्स ले रहे हो या लेग्स ले रहे हो? यहाँ पे क्या हुआ? 24 किसका आया 24? किसका आया? प्रियंका। प्रिया और डिम्पल दोनों का आया? प्रियंका। प्रियंका, अच्छा वेरी गुड प्रियंका, अभी आया सही आंसर। प्रियंका और डिम्पल दोनों का आ गया, वेरी गुड। चलो फाइनली एक तो आंसर, दो आंसर आ गया। बता दूं मैं? चलो मैम 24। अभी आया 24, क्यों नहीं आया पहले? वो मैंने कर रही थी। अभी मैंने कैसे किया ना, पहले मैंने पिजन का निकाला, उसके बाद माइनस का। पहले मैं क्या करती थी, शिफ्ट के लिए मैं डायरेक्ट 4 से डिवाइड करती थी, इसके लिए वो नहीं आ रहा था। ओके चलो, अभी मुझे यहाँ बताओ, यहाँ पे जो 3 वैल्यूज आएगा वो लेग्स का आएगा या नंबर ऑफ हेड्स का आएगा? यहाँ पे वो बताओ, लेग्स का आएगा या नंबर ऑफ हेड्स का आएगा? हेड्स, हेड्स। लेग्स का आएगा। हेड्स का आएगा। अभी भी Legs. कंफ्यूजन? लेग्स आएगा, लेग्स। ये पिजन्स हो जाएगा और ये शिप्स हो जाएगा, ठीक है। अभी टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितना है? 60 है टोटल नंबर ऑफ हेड्स, ये 60, ठीक है। अभी मुझे बताओ 60 इंटू पिजन को कितना पैर होता है? 2 6 8 10 कितना? 1 2 1 होता है। कभी देखा है 1 पैर वाला? मैम होता 60 है। इंटू 2 120 हो जाएगा। क्यों करेंगे? क्योंकि हम मान लेंगे यहाँ पे ये जो 60 है टोटल हेड्स है ना, इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वहां पे क्या था? 175 क्या था? व्हीकल्स था क्या? व्हीलर्स था वहां पे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर टोटल व्हील्स था क्या? यहाँ पे जो 175 इसके पहले क्वेश्चन में था वो क्या था? नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी नंबर ऑफ आएगा वो नीचे आएगा ना रेशो में। अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर क्यों आएगा?
यहाँ पे क्या करेंगे 60 इंटू 2, क्यों? क्योंकि हम मानेंगे ये जो 60 हेड्स है, 60 हेड्स मतलब क्या, सिर्फ सर नहीं, पिजन्स और शिप्स का टोटल है, जो टोटल नंबर ऑफ पिजन्स एंड शिप्स है वो कितना है, 60 है। तो अगर पिजन्स को हम पूरा का पूरा 60 जो है, पिजन्स ही मान रहे, पूरा का पूरा अगर 60 पिजन्स है तो उनका जो लेग्स होगा वो कितना होगा, 60 इंटू 2 120 होगा ना। या आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 168 को मल्टीप्लाई क्यों करोगे, 168 तो ऑलरेडी क्या है, लेग्स है, बोला है टोटल लेग्स आर 168। तो अगर ये वाला वैल्यू यहाँ पे आने वाला है तो ये यहाँ पे और यहाँ पे क्यों आएगा, 60 को ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, 60 इंटू 2 करेंगे, 60 इंटू 4 करेंगे, यहाँ पे 60 इंटू 4 मतलब 240 आएगा। अगर यहाँ पे 168 ले रहे तो 168 को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगा। जो 60 हेड्स है वो टोटल, हमने क्या माना था, जो 60 हेड्स है वो टोटल नंबर ऑफ पिजन्स भी है, शिप्स भी, उन दोनों का टोटल है 60। तो ये 60 अगर हम पूरा का पूरा पिजन्स मानते हैं तो क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे, तो ये जो 120 आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पिजन्स का लेग्स हो जाएगा ना। ये वाला भी तो लेग्स है, ये वाला भी तो लेग्स है, तो तीनों का तीनों लेग्स आना चाहिए। तो लेग्स को ही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो सिर होगा मतलब जो हेड्स होगा वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पहले क्या किया था, व्हीकल्स को मल्टीप्लाई किया था, व्हील्स को मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है। तो जो यहाँ पे है तो उसी को ही मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा वैल्यू आएगा यहाँ पे। मैंने क्या बोला था, दोनों के मिडल में वैल्यू आना चाहिए वाला, समझा, कंफ्यूजन मत रखो। तो यहाँ पे 168 क्या है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ लेग्स, टोटल नंबर ऑफ लेग्स है, तो ये क्या होना चाहिए, ये भी लेग्स ही होना चाहिए, ये भी लेग्स ही होना चाहिए। तो किसको मल्टीप्लाई करने के बाद लेग्स आएगा, जब हेड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो लेग्स आएगा। मतलब मुझे बताओ, अगर टोटल पिजन 60 है तो टोटल लेग्स कितना होगा, 60 इंटू 2 120 होगा ना पिजन्स का लेग्स। 60 इंटू 2 करेंगे तब भी तो 120 आएगा, या 168 इंटू 2 करेंगे, 168 इंटू 2 करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 168 तो लेग्स है, लेग्स को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे या नंबर ऑफ हेड्स होंगे उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, या नंबर ऑफ व्हीकल्स होंगे इसी को तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ पे बताओ कितना आएगा, 240 माइनस 168 कितना आएगा, 72. 72, और 168 माइनस 120 कितना आएगा, 48 आएगा। अभी बताओ दोनों का दोनों किसके टेबल में आता है, 12 के टेबल में भी आता है या 24 के टेबल में भी आ सकता है, ठीक है। 12 इंटू 6 हो जाएगा 72 और 12 इंटू 4 हो जाएगा 48। अभी 2 से भी डिवाइड होगा दोनों का दोनों, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। 3:2 क्या आएगा यहाँ पे बताओ, अभी 3:2 जो रेशियो वो किसका रेशियो आएगा बताओ, क्वांटिटी है ना ये तो, हाँ, लेकिन किसका क्वांटिटी, ये यहाँ पे मैं क्या Number लिखूं of बताओ? legs. Number of ships and number of pigeons. Number of Number legs. of हेड्स, लेग्स क्यों लेंगे, अगर यहाँ पे लेग्स है, यहाँ पे लेग्स है, यहाँ पे लेग्स है, तो रेशियो आएगा लेग्स का आएगा, लेग्स का कभी नहीं आएगा। नंबर ऑफ हेड्स का आएगा, नंबर ऑफ पर्सन्स का आएगा, मतलब नंबर ऑफ पिजन्स और शिप्स ये भी लिख सकते हो, वो भी राइट है, लेकिन नंबर ऑफ व्हील्स का नहीं आएगा, नंबर ऑफ लेग्स का नहीं आएगा, क्योंकि अगर लेग्स 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 यहाँ पे है तो नीचे लेग्स का रेशियो कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पे अगर व्हील्स 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 ले रहे तो यहाँ पे नंबर ऑफ व्हील्स का रेशियो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पे लेग्स का रेशियो है तो नीचे क्या आएगा रेशियो, हेड्स का रेशियो आएगा। अगर यहाँ पे व्हील्स का रेशियो है, व्हील्स का अमाउंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ व्हील्स का रेशियो आएगा। अगर यहाँ पे रुपीज में कोई वैल्यू है तीनों का तीनों, तो यहाँ पे रुपीज नहीं आएगा, केजीस आएगा या मीटर आ सकता है, समझा, केजीस आ सकता है, ग्राम्स आ सकता है, नंबर ऑफ हेड्स आ सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आ सकता है, समझा। मैम मतलब जो रेशियो होगा वो ऑपोजिट होगा उसका, हाँ, जैसे ऑफकोर्स अपोजिट ही होना चाहिए, अपोजिट ही होगा। अगर यहाँ पे लेग्स लिखा है तीनों का तीनों, तो ये लेग्स का रेशियो कभी नहीं आएगा, हेड्स का रेशियो आएगा, ठीक है, समझा सबको। यस मैम।
ओके तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 3 प्लस और 2, ये 3 किसका है, पिजन्स का है, और जो 2 है वो शिप्स का है। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स कितना दिया है टोटल, 60. 60 दिया है, लेकिन हमारा रेशियो में कितना टोटल आ रहा है, 5. 5 आ रहा है. 5. 5 आ रहा है ना, 3 + 2 5, ये क्या है 3 पिजन्स है, ये क्या है 2 शिप्स है, 3 + 2 क्या है 5 है, और ये क्या है, दोनों का भी टोटल है ना, जहां पे पिजन्स और शिप्स दोनों का दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो 5 है वो किसके बराबर होगा, 60 के 60 के बराबर बराबर. होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। 12 आएगा. 12. यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर यूनिट का वैल्यू 12। अगर एक का वैल्यू 12 है और क्वेश्चन में क्या पूछा है, शिप्स के बारे में पूछा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये शिप्स का रेशियो 2 आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 × 2 24, 24 क्या हो जाएगा, शिप्स हो जाएगा, 24 शिप्स। और अगर पिजन्स का पूछते तो क्या करते, 12 × 3 36 हो जाता पिजन्स। अभी किसी को डाउट है, No, ma'am. आगे डाउट होना भी नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, पहले ही बोल रहे सबको। हो गया मैम. हो गया, चलो। The average salary per head of all employees of the industry is rupees 600. The average salary of 120 officers is rupees 4,000, and average salary of rest of the employees is rupees 560. Find total number of workers in industry. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब जहां पे एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स दोनों भी इंक्लूड हो गए, वो पूछा, मतलब टोटल जो भी जितना भी है सबका सब। मैम वो एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर्स है ना. कहाँ पे 120, अच्छा 120 ऑफिसर्स, ये वाला, अच्छा ऑफिसर. हाँ।
एक क्लू दूं मैं आपको, बोलो। जो रुपीस होगा वो यहाँ पे आएगा, जो रुपीस होगा वो यहाँ यहाँ और यहाँ आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आप वैसे नंबर ही कर ऑफ रहे पर एम्प्लॉइज। क्या हुआ? वैसे ही करे, लेकिन लास्ट मिडल बॉक्स में क्या आएगा? यहाँ पे हाँ, आप भी बताओ क्या आएगा, ध्यान से पढ़ो। क्या क्या कितना आ रहा है आपका? नहीं नहीं, मिडल में क्या वैल्यू आ सकता है? अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, क्या आ सकता है? 4000 आएगा मिडल में। मैम मिडिल में 600 आएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, सही है। सुना क्या? सही है सही है, क्योंकि देखो ऑल एम्प्लॉइज बोला है, हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, तो जो टोटल होता है वही यहाँ पे आता है ना, और बाकी क्या बचा, एक ऑफिसर्स है और एक एम्प्लॉइज है, और ऑल एम्प्लॉइज मतलब टोटल मिडल में आएगा, और यहाँ पे जो लास्ट में रेशियो आएगा वो किसका आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ पर्सन का मतलब। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, रुपीज रुपीज और रुपीज ही आएगा। अभी करो, आएगा आंसर। मैम आंसर 16,200 एम्प्लॉय, 16,200 नहीं, किसके बारे में पूछा है? टोटल फाइंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का बताओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का बताओ, नंबर ऑफ पर्सन्स का मत बताओ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का बताओ कितना आएगा? 3440। कितना? 3440। 3440 नहीं आ रहा है। मैम 17,400। 17,000 नहीं, 17,000 नहीं आ रहा है। सिर्फ एम्प्लॉयज का बताओ, एम्प्लॉयज मतलब क्या, क्या बोल रहे हो? ये वाला जो एम्प्लॉयज है वो, आवाज अटक रहा है आपका। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब ये वाला, वर्कर्स मतलब क्या हो जाएगा, एम्प्लॉइज हो जाएगा। ओनली एम्प्लॉइज। बताओ फिर क्या आ सकता है आंसर? मैम आंसर कितने डिजिट में आ रहा है वो तो बताओ। एक सेकेंड, 5 डिजिट नहीं, 5 डिजिट में? हाँ। ओके। Officers. हाँ, Officers. रेशियो रेशियो 0 0 कैंसिल। ये किससे क्वेश्चन डिवाइड करना है? नहीं, 340 है ना? हाँ, 4 में 9 होगा डिवाइड। 5,46,000। 5,46,000 नहीं, और किसी का आया कितना?
कितना आ रहा है आपका? किसी को अगर समझा होगा तो मुझे भी बता दो प्लीज। मुझे आवाज नहीं ब्रेक समझ हो रहा रहा है। है, आवाज अटक रहा है। हम्म, हम्म, अरे मैम वो 86 आ रहा है, वो किसका मतलब? 86 के 86 नीचे टोटल आ रहा है, टोटल राइट है, तो आपका आंसर सही है। वाह, वेरी गुड निखिल, वेरी तो गुड। उसके नीचे क्या आएगा? 120 आएगा। नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा है ना, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये वाला मैंने बोला है, ये वाला निकालना है जो एम्प्लॉयज होगा, सिर्फ एम्प्लॉयज, टोटल वाला नहीं निकालना है, मतलब जहाँ पे ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज इंक्लूड हो वो नहीं निकालना है, सिर्फ एम्प्लॉयज वाला बताओ कितना आ सकता है, सिर्फ एम्प्लॉयज वाला बताओ। जो रेशियो आएगा वो किससे कंपेयर करोगे? हमारे पास कौन सा वैल्यू है वो बताओ पहले, क्वेश्चन में कौन सा वैल्यू दिया है हमें? 120 दिया है, उसी से कंपेयर करोगे ना, और कोई वैल्यू है ही नहीं, और कोई भी वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ 120 दिया है ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स को ऑफिसर्स से ही कंपेयर करना है, और उसके बाद एम्प्लॉइज का बताना, एम्प्लॉइज टोटल नहीं बताना, एम्प्लॉइज का बताना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मतलब ये वाला। मैम बताओ 86 के आगे क्या करना है, नहीं समझ रहा है, बताओ मैम। नहीं समझ रहा है, यही तो मैंने बोला, पहले तो बताया मैंने, 120 ही क्या है, 120 ऑफिसर से, तो ऑफिसर्स का रेशियो ऑफिसर से ही कंपेयर करना है, वही तो बता रही हूँ आपको, ही तो बता रही हूँ मैं। देखो ये जो 600 है वो मिडल में आएगा ना, क्योंकि ऑल एम्प्लॉयज बोला है, जो एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, मतलब टोटल आएगा मिडल में, ठीक है, ये रुपीज में है 600, रुपीज है 600, ठीक है। उसके बाद एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर्स, तो यहाँ पे लिख दो ऑफिसर्स, ऑफिसर्स का कितना है 4000 है, तो यहाँ पे आएगा रुपीज 4000। उसके बाद क्या आएगा, एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, मतलब जो बचा हुआ एम्प्लॉयज है वो, यहाँ पे आएगा एम्प्लॉयज, यहाँ पे कितना आएगा 560, 4000 माइनस 600 कितना आएगा बोलो? 3400 आएगा, 600 माइनस 560 कितना आएगा बोलो? 40 आएगा ना। अभी क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल कर दो सबसे पहले। अभी ये वाला वैल्यू को देखो कि ये जो 340 है क्या 4 से डिवाइड होगा, बताओ? बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं होगा। 4 इंटू होगा, नहीं होगा? होगा 7, 4 इंटू कितना होगा 8, 4 इंटू 8 कितना होगा 32, कितना बचेगा 20 बचेगा। 4 इंटू 5 कितना होता है 20, 1:85 हमारा रेशियो आया। 85 क्या है एम्प्लॉइज है, 1 क्या है ऑफिसर्स है, और ये क्या है रेशियो नंबर ऑफ पर्सन्स लिख दो, वो भी चलेगा, नंबर ऑफ पर्सन्स, कंफ्यूजन के लिए भी लिखो, कंफ्यूजन नहीं होगा इसके लिए लिख दो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है। तो ये जो 1 है ऑफिसर्स, ये तो हमें ऑलरेडी दिया है, दी एवरेज सैलरी ऑफ 120 ऑफिसर्स, तो 120 ऑफिसर्स मतलब क्या क्वांटिटी है, नंबर ऑफ पर्सन्स है, ऑफिसर्स है, तो एक का वैल्यू ही 120 के बराबर होगा 120 के ना। बराबर है। तो पर यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 120 ही आएगा। 1 इंटू 120 120 होगा पर यूनिट, मतलब एक का वैल्यू अगर 120 है तो हमें क्या पूछा है वर्कर्स, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज हो जाएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री, तो क्या करेंगे 85 इंटू 120 कर देंगे, कितना आएगा बताओ? 10,200. 10,200 बोलो सब लोग। 10,200. Yes, ma'am. 200 आ रहा है, 10,000. 320 आ रहा है, हाँ। 200 आ रहा है, 200. 200 आ रहा है।
86 का वैल्यू कितना आएगा फिर? 10,320. दोनों का एडिशन होगा ना? दोनों का एडिशन होगा 10,200 प्लस 120 होगा 10,320 होगा 320. टेन थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस 120 10,320 तो आंसर ये है. आंसर ये आएगा 10,320 आएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री मतलब टोटल ही ले लो ना टोटल ही आएगा 10,320 ही आएगा आंसर मैम ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग के मेंस में आते हैं? डिपेंड करता है मतलब किसका मेंस है क्लर्क के मेंस में आ सकते हैं एसएससी में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में आए ऐसे क्वेश्चंस मैम ये कितने मार्क्स के लिए आता है बैंकिंग और एसएससी में ये एक ही चैप्टर? मार्क्स के लिए आएगा चैप्टर अच्छा चैप्टर 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा मैम आपने वो वेटेज भेजा नहीं ना तो पता नहीं चल रही थी मैं कैसे आप पढ़े. दादर का है दादर के हो क्या हाँ मैम. अच्छा भेज मैं मैम को बोलती हूँ भेज देंगी दादर और मीरा रोड बच्चा अभी रोज एक एक बैच में जा रहा है ऐसे लग रहा है घाटकोपर में आया ना डोंबिवली हाँ में मैम. आया थाना में आया घाटकोपर में आया अभी दादर में भी आ जाएगा मीरा रोड में भी आ जाएगा किसी को डाउट है इसमें नो मैम. in what ratio water be mixed with soda costing rupees 12 per liter so as to make a profit of 25% by selling the diluted liquid at rupees 13.75 per liter.
क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेशो पूछा है ना, जो सोडा और वाटर, मतलब उन्होंने क्या बोला है कि सोडा है 12 रुपीज पर लीटर, ठीक है, उसमें कितना पानी, मतलब इतना पानी, पानी मिलाने के बाद वो बेचेंगे अगर, तो उनको रुपीज 13.75 पर लीटर बेचते वो, ठीक है, तो प्रॉफिट होता है 25% का। तो हमें पूछा क्या कि किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए सोडा और वाटर। मैम रेशियो है 1:11। वेरी गुड, राइट है, 1:11, ठीक है, सही है, सही है। वेट थोड़ा, मैम ये महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा है, इसका मतलब क्या होता है मैम? मिनी लॉकडाउन कहाँ लगा है, अभी तो लॉकडाउन नहीं लगा है, न्यूज में आ रहा है 15 दिन का मिनी लॉकडाउन लगा है। 15 डेज का लॉकडाउन है। एक सेकेंड ना,
मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम। सॉरी हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। कहाँ थे हम? मैम 1:11 आंसर हो गया था। 1:11 हो गया। ठीक है। हाँ क्या बोला है? इन वॉट रेशियो, मतलब रेशियो पूछा है सोडा और वाटर का, कि इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसका जो 25% प्रॉफिट बोला कि 25% के बाद कितना हो जाएगा, उसका प्राइस 13.75। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सोडा और यहाँ पे लिख देंगे वाटर। उसके बाद ये जो सोडा बोला है, सोडा का कॉस्ट प्राइस दिया है ना, सोडा कॉस्टिंग बोला है, मतलब सोडा का कॉस्ट प्राइस दिया है 1 to 12, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए और यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए। वाटर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? मैम 0। 0 होगा, क्योंकि वाटर तो खरीद के नहीं लाएंगे, जो हमारे पास होगा वो ही मिक्स करेंगे, तो ये वाटर का कॉस्ट प्राइस 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 ही आएगा कॉस्ट प्राइस में वाटर, और यहाँ पे आएगा 12, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो आना चाहिए। लेकिन ये क्या है बताओ मुझे? सेलिंग प्राइस है ये वाला 13.75, और हमें प्रॉफिट कितना परसेंट का हो रहा है? 25% का। 25% मतलब क्या होगा? 25 डिवाइडेड बाय 100, फ्रैक्शन में कितना आएगा? 1/4। 1/4 आएगा। 25 into 1 होगा 25 और 25 into 4 होगा 100, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 आएगा। ठीक है, अभी ये 1 डिवाइडेड बाय 4 में से 13.75 का वैल्यू क्या आएगा? मुझे बताओ, प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? जो प्रॉफिट होता है वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस प्राइस या सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस, क्या प्रॉफिट ना कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते हैं। जो भी प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस बनेगा कब? जब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस बनेगा। हमें पता ही नहीं है सेलिंग प्राइस क्या है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है ना, जब हमें पता होगा कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, उसी पे ही परसेंटेज जो भी दिया होगा उसका आएगा हमारा प्रॉफिट, तो वो ऐड करने के बाद ही सेलिंग प्राइस बनेगा ना। सेलिंग प्राइस अपने आप कैसे आएगा? प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही सेलिंग प्राइस आएगा। तो ये जो 25% है, वो अगर नीचे जो है वो 100 है ना, ये वाला वैल्यू, और ये क्या है ऊपर का 25 है, मतलब 100 पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब जब कॉस्ट प्राइस 100 होगा तभी तो 25 का प्रॉफिट होगा ना, है कि नहीं? जब कॉस्ट प्राइस 100 होगा, हाँ, तो मतलब ये ना 25% 100 का 25 हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 125 होगा, वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यही हमने कैंसिल करके वैल्यू लाया है 1 और 4, तो जो नीचे होगा, जो भी प्रॉफिट का परसेंटेज हमें दिया है 25, उसका फ्रैक्शन अगर 1/4 आता है, तो जो नीचे वैल्यू होगा वो हमेशा का क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस नहीं होगा। ठीक है, जो नीचे वैल्यू होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, और ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 4+1 5 आएगा। 4+1 करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करेंगे, मतलब 4+1 5 आएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझा यहाँ तक सबको? यस मैम। 5 क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। और ये क्या है? सेलिंग बोला है ना, सेलिंग द डाइल्यूटेड लिक्विड, मतलब मिक्स करने के बाद, सोडा और वाटर मिक्स करने के बाद कितने में सेल किया? 13.75। मतलब ये जो 13.75 है वो किसके बराबर होना चाहिए? 5 के बराबर, क्योंकि ये जो 13.75 है वो भी क्या है? सेलिंग प्राइस है। ये 5 क्या है? सेलिंग प्राइस है, तो 13.75 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस चाहिए ना, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 है ना, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13.75 डिवाइडेड बाय 5 करने के बाद हमें पर यूनिट का वैल्यू आएगा, 1 का वैल्यू आएगा। तो 4 का कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तभी तो 4 का वैल्यू आएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आएगा। समझा? तो अभी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 into 2 हो जाएगा 10,
कितना बचेगा 37 बचेगा। 5 into 7 हो जाएगा 35, कितना बचेगा 25, 5 into 5 हो जाएगा 25। ठीक है, तो अभी पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2 के बाद पॉइंट आएगा 2.75, क्योंकि दोनों ये जो है पीछे से कितना डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद ही आएगा। ठीक है, 2.75 into 4 कितना आएगा 11. 11 आएगा। 2.75 into 4 11 आएगा, तो 11 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 12 minus 11 कितना आएगा 1, और 11 minus 0 कितना आएगा 11. 11 ही आएगा। 11:1 हमारा क्या हो जाएगा रेशियो, मतलब हमारा आंसर, जहां पे सोडा है 11 के रेशियो में और वाटर है 1 के रेशियो। किसी को डाउट है इसमें? No ma'am. मैम वो 13.75 वाला फिर से समझाओ। ये वाला यहाँ तक समझा आपको? कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है और प्रॉफिट क्या है, वो समझा? हाँ मैम थोड़ा थोड़ा। समझा? अच्छा थोड़ा थोड़ा। देखो 25% क्या बोला उन्होंने, प्रॉफिट बोला है ना, कि 25% हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 25 के साथ क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, मतलब डिवाइडेड बाय 100 आएगा। यहाँ तक समझा? समझा बोलो। हाँ मैम। 25 डिवाइडेड बाय 100। हमने क्या किया कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही आता है, कॉस्ट प्राइस पे ही मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसका 25% कितना आएगा, 25 आएगा। 100 का 25%, 100 का 25% 25 आएगा ना। तो ये क्या है, अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो 100 का 25% जो 25 आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, बोलो? 125। 125 आएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया, 25 से डिवाइड कर दिया। 25 into 4 होगा 100, 25 into 1 होगा 25, और 25 into 5 हो जाएगा 125। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 4 है, प्रॉफिट कितना है 1 है, सेलिंग प्राइस कितना है 5 है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 13.75, तो हमने क्या किया 13.75 ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन हमारा रेशियो में सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है बताओ? रेशियो मतलब ऐड करके क्या? रेशियो में हमने जो निकाला यहाँ पे बताओ, सेलिंग प्राइस कितना दिख रहा है आपको? 4:1। नहीं, रेशियो में मतलब वैल्यू में, पॉइंट वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं, यहाँ पे 5 आ रहा है ना, क्योंकि हमने जो रेशियो लिया था उसके बाद 5 आया था सेलिंग प्राइस, तो ये डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस चाहिए ना हमें यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों का तीनों कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कॉस्ट प्राइस आना चाहिए। तो ये जो 13.75 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो पर यूनिट का वैल्यू मिलेगा ना हमें, पर यूनिट मतलब एक का वैल्यू मिलेगा। तो ये एक का वैल्यू इनटू हमें जो चाहिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें अगर कॉस्ट प्राइस चाहिए तो इनटू 4 कर देंगे, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो इनटू 1 कर देंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, इसके लिए क्या किया इनटू 4 किया। और ये 5 से डिवाइड कर दिया 13.75 को, 5 into 1, 5 into 2 हो जाएगा 10, कितना बचेगा 37 बचेगा। 5 into 7 हो जाएगा 35, कितना बचेगा 25 बचेगा। 5 into 5 हो जाएगा 25। ठीक है, क्लियरली डिवाइड हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो, पॉइंट से पहले 2 डॉट है ना, पॉइंट से पहले है ना पॉइंट, यहाँ पे दो लोगों से पहले मतलब 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 2 डिजिट से पहले पॉइंट होना चाहिए। 2.75 into 4 कितना आएगा 11 आएगा, वही 11 हमने यहाँ पे लिख दिया, समझा? वो क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ये जो 11 है वो क्या है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, और ये जो है वो हमने अज्यूम किया है, 100 लेके अज्यूम किया है, वो है परसेंटेज में है, मतलब परसेंटेज बोलो या रेशियो बोलो। और ये क्या है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या था, एक्चुअल सेलिंग प्राइस था। समझा। करना यार, सबका लिख के हो गया क्या? मरू दे तिकडे जा।
हो गया लिख के सबका? नहीं मैम। अच्छा लिखो लिखो। हो गया मैम। हो गया? A bus agency has 108 buses. It sold some buses at 9% profit and rest at 36% profit. Thus, he gained 17% on all his buses. Find number of buses sold at 36% profit. बहुत इजी है. मैम प्रॉफिट एंड लॉस फिर से रिपीट होगा ना? हाँ ऑफकोर्स होगा. आपका नहीं हुआ है तो होगा. सबका हुआ नहीं है. कोई कोई किसी किसी का ही हुआ है तो फिर से रिपीट हो जाएगा. बहुत मैम इजी है. 32 हाँ, बसेस है ना? एक सेकेंड. 32 buses. राइट है. राइट है. वेरी गुड. बहुत इजी है. कुछ नहीं है इसमें. 32. 42. 32. 32. हाँ सही है. सही है. वेरी गुड. आया? क्यों नहीं आ रहा है?
बहुत इजी है। 3 वैल्यूज दिख रहा है, लिख दो। 3 वैल्यूज दिख रहा है, लिख दो। मैम वो परसेंट का वैल्यू लिखा उसके आगे क्या करना है? परसेंट का वैल्यू लिखा, उसके आगे माइनस करो। और क्या करोगे? माइनस करके रेशो निकालो। ना रेशो, एक सेकंड। क्या हुआ? 42 या 32? हेलो, आगे करो। आगे है ना रेशियो, तो किससे कंपेयर करोगे? क्या दिया है? 36 से करो कंपेयर। 36 आंसर क्या है? 28। आंसर 28 नहीं है। कितना है? आंसर है 32। टोटल को टोटल से कंपेयर करना होता है। 22, 32 या 22? 32, 32 वेरी गुड, राइट है। हाँ, मैम मेरा 31 आ रहा है। 31 एक का खा गए। एक ने क्या पाप किया था? 32 आना चाहिए ना। 31 तो प्राइम नंबर हो गया, तो आपने मल्टीप्लाई किससे किया था? 31 किसी के टेबल में नहीं आता है, जबरदस्ती आया। निखिल आपका आया, रेशो आया था ना, तो कंपेयर किससे करोगे? तो क्यों नहीं आ रहा है? टोटल को टोटल से कंपेयर करना है। और किसी का आया? प्रॉफिट आहे ना, प्रॉफिट आपण प्रॉफिट आणि आपल्याला हा रेशियोला बसेसचा आला नंबर ऑफ बसेस हा रेशियो इनटू 4 केला 27 आला ना, आणि मग नंतर 180 होता, तर 27 डिवाइडेड बाय 4 180. त्याला इथे पण इनटू 4 करणार, इनटू 4. हाँ बरोबर। और किसी का आया? मैम 27 को 108 से कंपेयर करना पड़ेगा ना? हाँ ऑफकोर्स 27 को 108 से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू है ना, बाकी तो परसेंटेज है। वैल्यू किसका है? नंबर ऑफ बसेस कितना है? 108 है। तो टोटल को टोटल से कंपेयर करेंगे, जो रेशियो का टोटल आएगा उसको 108 से कंपेयर करेंगे। तो करो डिवाइड, 108 डिवाइडेड बाय 27 कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 36 का निकाल सकते हो, 36% प्रॉफिट का। यहाँ पे लिखो 9%, या तो लिखो यहाँ पे प्रॉफिट। आ गया मैम। आ गया ना? ओके वेरी गुड। 9%
और यहाँ पे लिखो 36%। और उनको क्या बोला है, टोटल, दस ही गेन 17% ऑन ऑल हिज बसेस। तो जहाँ पे ऑल आएगा, टोटल आएगा, वो तो मिडल में ही आना है उसको। 17% कितना आएगा, 17 माइनस 9, बोलो, 8 आएगा। 8। यहाँ पे 19 आ रहा है क्या, हाँ मैम। शायद, हाँ 19। ये जो रेशियो होगा वो किसका होगा, नंबर ऑफ बसेस। ये नंबर ऑफ बसेस है, लेकिन ये जो 19 है वो 9% वाला प्रॉफिट का बसेस है, और ये जो 8 है वो 36% वाले प्रॉफिट का बसेस है। लेकिन टोटल दिया है ना, ये जो 108 वो क्या है, टोटल है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो 27 का ही वैल्यू 108 के बराबर होगा ना। तो 108 डिवाइडेड बाय 27 करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये जो 4 होगा वो क्या होगा, पर यूनिट का वैल्यू होगा। 4 अगर एक का वैल्यू है, तो क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, 36%। तो हम 36% का ही निकालेंगे। 36% का रेशियो में कितना वैल्यूज आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 इंटू 4 कर देंगे, कितना आएगा, 32। ये क्या हो जाएगा, 32 बसेस। अगर उन्होंने पूछा होता 9% का, तो क्या करते, 19 इंटू 4 कर देते। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 32। टोटल को टोटल से ही कंपेयर करना है। ये 108 क्या था, टोटल था ना, इसीलिए दोनों का टोटल करके ही कंपेयर किया, क्योंकि 108 टोटल था इसलिए। जहाँ पे 3 वैल्यू दिखेगा ना, पे देखो परसेंटेज 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 था, इसके लिए ये वैल्यूज यहाँ पे ही आएगा। क्या यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रॉफिट्स, ऐसा कुछ आता है क्या, नंबर ऑफ प्रॉफिट्स, नंबर ऑफ लॉसेस, ऐसा कुछ आता है, नहीं आता ना, इसीलिए नंबर ऑफ बसेस आएगा यहाँ पे। मैम हाँ बोलो, 32 कैसे आया, 32 कैसे आया, पर यूनिट का वैल्यू कितना आया, 4 आया ना। 4 108 डिवाइडेड बाय 27 किया, 4 आया। तो पर यूनिट मतलब एक का वैल्यू 4 आया, तो 8 का वैल्यू कितना होगा, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 32। 32 ओके, थैंक यू। और किसी को डाउट है इसमें, हो गया, किसी का बाकी है लिखना, नहीं मैम, हो गया। ये क्वेश्चन हुआ था कि हाउ मेनी केजीज ऑफ शुगर वर्थ रुपीज 3.6 पर केजी शुड बी मिक्स विद 8 केजी ऑफ शुगर। देखो हुआ है क्या, आफ्टरनून के बैच में बताओ हुआ है नहीं हुआ है। नहीं मैम, नहीं हुआ है, चलो शुगर वाला नहीं। हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर worth rupees 3.6 per kg should be mixed with 8 kg of sugar worth rupees 4.2 per kg such that by selling the mixture at
rupees 4.4 per kg, there may be gain of 10%. ये टाइप का क्वेश्चन हुआ है ना, अभी सब बताएंगे कितना आएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन हुआ है। सबसे आंसर चाहिए मुझे, इसका आना चाहिए सबका आंसर। कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 4 है। 4 आ रहा है क्या? हाँ मैम। एक 4 तो हाँ राइट है, 4 राइट है, सही है। फोर आ रहा है। आ रहा है नहीं? बोलो, मैं बता दूं? यस मैम। चलो ठीक है। यहाँ पे आएगा पहले ₹3.6 पर केजी, दूसरा आएगा ₹4.2 पर केजी। ये दोनों का दोनों कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। लेकिन ये क्या है? सेलिंग है ना, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग द मिक्सचर एट ₹4.4। और प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है? 10%। 10% गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना। 10% का फ्रैक्शन कितना आएगा? 1/10। तो ये 10 क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऊपर का 1 क्या होगा? तो प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। और लेकिन हमारा क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 4.4 दिया है। 4.4 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 11। तो Into पर 10। यूनिट का मतलब एक का वैल्यू आएगा, तो कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे? इंटू 10 करेंगे। 11 इंटू 4 होगा 44, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो क्या होगा? 0.4। 0.4 इंटू 10 कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया? 4 आया रुपीज। 4 माइनस 3.6 कितना आएगा? 0.4 0.4। 4.2 माइनस 4 कितना आएगा? 0.2 0 0 हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 2 और 4 बचेगा, मतलब 2 इंटू 1 और 2 इंटू 2। 1:2 क्या हो जाएगा? रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो। लेकिन किसके क्वांटिटी का रेशियो दिया है और कितना दिया है? 8 kg का 4.2 का दिया है, 3.6 का नहीं दिया है। ये 8 kg किसका दिया है? 4.2 का दिया है। मतलब ये वाला 4.2, मतलब ये वाला 2, मतलब 2 का वैल्यू किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? 4। 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 4। मतलब ये क्या होगा? पर यूनिट का वैल्यू 4 आएगा।
तो हमें एक का वैल्यू कितना आएगा 1 इंटू 4 आ जाएगा। हम मतलब हमारा आंसर क्या होगा 4 kg। सबको समझा ये? ऐसा क्वेश्चन हुआ था पहले, आना चाहिए था सबका आंसर। ये 1:2 क्या है? नंबर ऑफ केजीज है, नंबर ऑफ केजीज या नंबर ऑफ क्वांटिटी भी लिख सकते हो। वो लिख के सबका, किसी को बाकी Yes, है? ma'am. हो गया? हो गया ना सबका? Yes, ma'am. ओके चलो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय। Thank you, ma'am. वेलकम, बाय। ऑफलाइन